नमस्ते आप सभी को। आप सबका स्वागत है इस खास वेबिनार में हाउ टू डिज़ाइन योर सिग्नेचर। मैं हूं आपका होस्ट विनीत जैन और आज हम मिलके एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो छोटा लगता है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। वो है आपके सिग्नेचर। सोचा है कभी एक छोटी सी लाइन, कुछ कर्व, थोड़ा स्टाइल और वो बन जाता है आपकी पहचान। चाहे आप स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, स्ट्रॉन्ग और स्टाइलिश सिग्नेचर हर किसी के पास होना चाहिए। आज हम मिलके एक्सपोज करेंगे सिग्नेचर का मीनिंग, स्टाइल और पर्सनालिटी का करेक्शन, फेमस सिग्नेचर का इंस्पिरेशन और एक लाइफ सिग्नेचर। तो रेडी हो जाइए एक क्रिएटिव जर्नी के लिए जिसमें आप अपने नाम को एक नई आइडेंटिटी देने वाले हैं। लेट्स बिगिन द सेशन। सिग्नेचर सिर्फ एक हस्ताक्षर नहीं होते, ये आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन होते हैं। जब आप किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हो, वो आपकी ऑथेंटिसिटी, स्टाइल और कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। एक अच्छा सिग्नेचर क्या होता है? जो रीडेबल हो या स्टाइलिश हो, यूनिक हो ताकि कॉपी ना हो पाए, कंसिस्टेंट हो, हर जगह एक जैसा लगे और सबसे इम्पोर्टेंट वो आपको रिप्रेजेंट करे और आपकी तरक्की में सहभागी बने। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हुए मैं आज के मेंटर प्रीता मैम से आप सबको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जो कि आज आपका सेशन लेंगे और आपको सिग्नेचर की दुनिया में लेके चलेगी। तो आइए हम सब मिलकर प्रीता मैम का स्वागत करते हैं। नाउ मैम, यू प्लीज स्टार्ट द सेशन। थैंक यू ऑल। Thank you, Vinit sir. And I invite you all in this signature design session today. So, सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम थोड़ा सा एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे ताकि हमारी एनर्जीज अलाइन हो जाए। सो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं एंड एक डीप ब्रेथ लीजिए। एंड जैसे ही आप अपनी ब्रेथ रिलीज करेंगे, रिलीज करिए उन सारे थॉट्स को, इमोशंस को जो आपको अभी सर्व नहीं कर पा रहे हैं, ताकि आपका ध्यान पूरा इस सेशन में रहे। फिर से एक डीप ब्रेथ लीजिए और स्लोली अपने माउथ से रिलीज करिए। फिर से एक डीप ब्रेथ लीजिए और स्लोली रिलीज करिए। अब हम 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन। ओ, फिर से एक डीप ब्रेथ लीजिए। ओ, एक लास्ट टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ इन। ओ, शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। कोशिश करके अगर आप अपना वीडियो ऑन करें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि मैं किन के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करते हैं एक छोटे से सवाल से। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी सिग्नेचर हर बार सेम नहीं होती है? राइट? जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, आपके जो स्ट्रोक्स होते हैं वो काफी बोल्ड होते हैं, और जब आप थके हुए होते हो तो आपके स्ट्रोक्स थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं, थोड़ा लाइट हो जाता है आपका सिग्नेचर, राइट? और जब आप जल्दी जल्दी में लिखते हो, बहुत आपको जल्दी होती है,
तो क्या होता है, आपकी सिग्नेचर स्क्रिबल हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक छोटी सी सिग्नेचर आपके करंट मूड के बारे में बता सकती है, आपका करंट माइंड का स्टेट क्या है ये बता सकती है, राइट? तो हम सिग्नेचर को बहुत लाइटली लेते हैं, हमें लगता है कि सिग्नेचर क्या है, एक सिर्फ एक साइनिंग का जरिया है, राइट? हम किसी फॉर्म पे साइन कर रहे हैं, चेक साइन कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स को साइन कर रहे हैं, लेकिन सिग्नेचर is more than actually just putting ink onto the paper. It is your energetic footprint. जब आप सिग्नेचर कर रहे हैं, आप क्या छोड़ रहे हैं पेपर पे? आप अपनी एनर्जी छोड़ रहे हैं, आपका इंटेंशन छोड़ रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी छोड़ रहे हैं। सो सिग्नेचर क्या रिफ्लेक्ट करती है कि आप अपने आप को कैसे देख रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके बिलीव्स क्या है, राइट? तो सिग्नेचर सिर्फ एक नाम नहीं है, सिग्नेचर जो होता है वो आपकी निशानी होती है। अगर सिग्नेचर क्लियर है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसका मतलब होता है आई एम हियर, आई स्टैंड बाय माय नेम। और अगर आपका सिग्नेचर मेसी है, इसका मतलब होता है आई एम अनश्योर एंड आई एम हाइडिंग। आपको पता है कि कंपनीज के लोगो होते हैं, राइट? जैसे कि मैकडोनल्ड्स का लोगो है एम, नाइकी का लोगो है टिक। जैसे ही हम लोगो देखते हैं, हमें उस कंपनी के बारे में हमारे जहन में आ जाता है, राइट? उनकी पहचान, जैसे मैकडोनल्ड्स है तो ओके फास्ट फूड है। नाइकी के बारे में हम, नाइकी का अगर हम लोगो देखते हैं तो हमारे जहन में आता है स्पोर्ट्स है, एनर्जी है, राइट? वैसे ही जब आप सिग्नेचर करते हो तो आपकी एनर्जी लोगों तक पहुंचती है कि ये पर्सन कितना क्लियर है, कितना कॉन्फिडेंट है, कितना प्लेफुल है या कितना प्राइवेट है, राइट? तो जब हम कोई भी फॉर्म्स साइन करते हैं, कोई स्कूल में कर रहे हैं या बैंक पेपर्स पे कर रहे हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम अपना पर्सनल ब्रांड स्टैम्प कर रहे होते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है, उसका मतलब होता है कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड वी आर वेरी ओपन। अगर वो टाइनी है, chaotic है, that means it suggests low visibility, scattered energy। इसीलिए जैसे कंपनीज बहुत कॉशियसली डिजाइनर्स हायर करते हैं, राइट, अपना लोगो बनाने के लिए, वैसे ही हमें भी अपना सिग्नेचर जो है उसको बहुत ही कॉशियसली डिजाइन करना चाहिए, ताकि वो हमारी क्या एनर्जीज है उसको रिफ्लेक्ट कर सके। तो आज के इस सेशन को हम बहुत ही इंटरैक्टिव बनाने वाले हैं, ओके? और आज मैं आपको कुछ सिंपल सिंपल ट्रेट्स बताऊंगी, सिंपल सिंपल जो हमारी क्वालिटीज हैं, जो आप एक सिग्नेचर को देख के ही आप बता सकते ओके ये पर्सन की ये क्वालिटीज हो सकती हैं, राइट? सो इस सेशन में हम ये भी सीखेंगे कि हमें अपनी सिग्नेचर को ना ही प्रिटी बनाना है, लेकिन वो हमारी जो सिग्नेचर है उससे शो करना चाहिए कॉन्फिडेंस, ग्रोथ एंड क्लियर बाउंड्रीज, राइट? सो हमारी जो सिग्नेचर होती है, इट इज नॉट जस्ट अ मियर ड्राइंग। हम सिर्फ जो साइन कर रहे हैं वो सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, वो आपका पर्सनल लोगो है। हर एक स्ट्रोक जो होता है वो आपकी कहानी बताता है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपकी क्लैरिटी कैसी है, आप अपने आप को कैसे देख रहे हो, राइट? सो आज हम बहुत ही सिंपल ट्रेट्स सीखेंगे। तो मैं अपनी पीडीएफ आपसे शेयर कर रही हूँ। होप आपको मेरी पीडीएफ दिखाई दे रही है। प्लीज थम्स अप कर दीजिए कि आपको पीडीएफ दिखाई दे रही है। थैंक यू, थैंक यू लाल जी। ओके, सो सबसे पहले जो हम देखते हैं, जो फर्स्ट ट्रेट हमारा दिखता है वो है लेजिबिलिटी। तो उससे पहले आप क्या करिए, एक पेन और पेपर लीजिए और उसके ऊपर अपनी सिग्नेचर बनाइए, जो आपकी नॉर्मल सिग्नेचर है। उसको कुछ फैंसी नहीं बनाना है, कुछ नहीं, बस एक डीप ब्रेथ लीजिए और ब्रीथ आउट करिए और अपनी सिग्नेचर 3 टाइम्स आप अपने पेपर पे बनाइए।
ताकि मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं आपको हर एक ट्रेट बताऊंगी, आप क्या कर सकते हैं, अपना वो ट्रेट आपके सिग्नेचर में है तो आप उसको लिखिए, उसका मीनिंग लिखिए, तो और फिर आप रेजोनेट कर पाएंगे कि क्या एक्चुअली मैं नेचर भी मेरा, मेरी जो क्वालिटीज है, क्या मेरा नेचर इसी तरह से है जैसी मेरी सिग्नेचर बता रही है। तो ये होता है सिग्नेचर एनालिसिस, कि आप साथ साथ में आपका खुद का सिग्नेचर को एनालाइज करेंगे। सो अगर आपका हो गया है तो प्लीज मुझे एक थम्स अप दे दीजिए कि हमने लिख लिया है। ओके, थैंक यू जी। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आता है लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी का मतलब होता है कि आपका सिग्नेचर कितना क्लियर है, कितना रीडेबल है, राइट। तो अगर, और ये लेजिबिलिटी हमें क्या दर्शाता है कि आप लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हो, आपकी पर्सनालिटी जो है वो ओपन है, या आप अपने आप में रहते हो, आप प्राइवेट पर्सनालिटी के हो, या आपको, कई बार क्या होता है, हमारी हैंडराइटिंग जो हमारी सिग्नेचर होती है, कुछ हिस्से में वो रीडेबल होती है, कुछ हिस्से की रीडेबल नहीं होती है, राइट। तो अगर वैसी है तो आप उन लोगों से बहुत इंटरैक्ट करोगे जो आपके ऑलरेडी नोन पीपल है, और बाहर के लोगों से आप थोड़ा सा अवॉइड करोगे इमीडिएटली इंटरैक्ट करना, राइट। तो अभी हमें लेजिबिलिटी क्या सिखा रहा है, और लेजिबिलिटी एक ऐसा ट्रेट है जो आप सिर्फ सिग्नेचर को एक नजर देखोगे और आपको पता लग जाएगा, ओके इज दिस पर्सन ओपन है, लोगों से आराम से बात कर सकता है, क्लियर है, अप्रोचेबल है, या ये पर्सन प्राइवेट है, पहचान होने पर ही आपसे बात करेगा। तो चलते हैं पहले ट्रेट पे, जो कि है हमारा लेजिबल। लेजिबल और रीडेबल। सो जिनकी हैंडराइटिंग लेजिबल होती है, मतलब बहुत क्लियरली आप उसको रीड कर पा रहे हो, राइट। जैसे अभी, जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, इसमें ये अखिलेश लिखा हुआ है, ये आप बहुत ही क्लियरली इस अखिलेश वर्ड को पढ़ पा रहे हो, राइट। इसका मतलब है कि ये बंदा जो है ये ओपन है, क्लियर है, अप्रोचेबल है, ये अपने अंदर कुछ भी छुपाना नहीं चाहता है, जो भी इसके माइंड में है ये आपको क्लियरली कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। ये चीजों को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब अगर कोई नई चीज सीखनी होती है तो ये चीजों को बहुत ही जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, और ये अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके लिए जिनकी सिग्नेचर रीडेबल होती है, ये बंदे जो होते हैं, those people are very confident about themselves, and it is very, and they are easily understandable by others also। दूसरे लोग भी उनको बहुत इजीली समझ पाते हैं क्योंकि उनके थॉट्स क्लियर है, वो ओपन माइंडेड है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो कोई चीज छुपाते नहीं है अपने अंदर, राइट। तो अभी आप चेक करिए, क्या आपकी सिग्नेचर जो है वो बहुत क्लियरली रीडेबल है, और अगर है तो आप उसके साथ बाजू में लिख सकते हैं लेजिबल एंड क्लियरली रीडेबल। दैट मीन्स कि आप एक ओपन माइंडेड पर्सन हो, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप चीजें नहीं छुपाते, राइट। आप लोगों को इजीली अप्रोचेबल हो, आप कॉन्फिडेंट हो, और आपको लोग इजीली समझ पाते हैं, ठीक है। तो चले फिर नेक्स्ट इस पे, जो है इलिजिबल ट्रेट। तो इलिजिबल के पहले आता है सेमिलिजिबल। सेमिलिजिबल का क्या मतलब होता है कि आपने जो लेटर्स लिखे हैं उसमें से कुछ लेटर्स आपके क्लियर हैं, पर कुछ लेटर्स आपके मेसी हैं, आपने हाइड कर रखे हैं। ऐसा पर्सन जो होता है वो बहुत सिलेक्टिव होता है, वो ओपन रहता है उन लोगों के साथ जो उनके अपने हैं, लेकिन जब वो नए लोगों के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ही विल बी लिटिल गार्डफुल, वो इजीली इंटरैक्ट नहीं करेंगे न्यू पीपल के साथ, लेकिन अगर उनके अपने हैं देन दे आर वेरी ओपन विद देम। जनरली जिनकी सिग्नेचर सेमी लेजिबल होती है वो थोड़े एंशियस होते हैं, इम्पेशेंट भी होते हैं।
अब आते हैं इलिजिबल के लिए। तो इलिजिबल का मतलब होता है कि जिसमें आप जो साइन किया हुआ है आप उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे पर्सन जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं। पहले दूसरे पर्सन का जो है वो ट्रस्ट गेन करते हैं, उनसे पहचान बढ़ाते हैं, फिर ही ओपन होते हैं, राइट। सो इसीलिए जैसे इनकी साइन पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, राइट। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे ये मैंने रेड से सर्कल किया हुआ है, ये एक इलिजिबल सिग्नेचर है। तो जैसे इनकी ये आप सिग्नेचर ही नहीं पढ़ पा रहे हो, राइट, वैसे इन लोगों को समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है। दे वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड कि आई एम नॉट ओपन अप, आई विल नॉट ओपन अप इजीली। जनरली ये सिग्नेचर आपको ना फास्ट थिंकर्स में मिलेगी, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, राइट। तो उनमें ये बहुत कॉमन है, बिकॉज स्पीड, जो स्पीड से हम लिख रहे हैं, स्पीड के स्पीड बहुत होती है इनमें, इसके लिए स्पीड के वजह से क्लैरिटी कम होती है, राइट। तो इसके लिए इनकी जो सिग्नेचर होगी वो बहुत ही मेसी होगी। सो दिस इज आवर फर्स्ट रेट। क्या क्या आपका जो साइन है वो आप पढ़ पा रहे हो, या थोड़ा बहुत पढ़ पा रहे हो, या बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रहे हो। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रेट। और ये बहुत ही इजी ट्रेट है, जो आप देखते सार आपको पता लग जाएगा वेदर दिस पर्सन इज हाउ ही विल इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, तो चलते हैं दूसरे ट्रेट पे। सो अब हमारा दूसरा ट्रेट जो है वो है हमारा नाम। तो नाम में भी बहुत चीजें होती है। कई लोग जो है पूरा नाम लिखते हैं। जैसे अभी मेरे नाम से मैं एग्जांपल देती हूँ। कई लोग मैं लिखती हूँ प्रीता अग्रवाल, ओके। कई लोग सिर्फ प्रीता लिखेंगे, कई लोग लिखेंगे पी अग्रवाल, या सिर्फ अग्रवाल। सो हम किस तरह से अपना नाम लिखते हैं वो भी हमारे माइंडसेट के बारे में हमें बताता है कि हम हमारी फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, या हम दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं। जब हम अपना इंडिविजुअली हमारा सिर्फ नाम लिखते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं। जब मैं लिखूंगी प्रीता अग्रवाल, दैट मीन्स आई एम बैलेंसिंग, मैं अपने आप को और अपनी फैमिली को साथ में देख रही हूँ। जब मैं सिर्फ अग्रवाल लिख रही हूँ, उसका मतलब होता है कि मैं अपने फैमिली को प्रायोरिटी दे रही हूँ। और जब हम पी अग्रवाल में लिखती हूँ, दैट मीन्स कि मैं अपने फैमिली को प्रायोरिटी दे रही हूँ, लेकिन साथ में मैं एज एन इंडिविजुअल भी हूँ। सो सबसे पहले आता है यू राइट योर फुल नेम। जैसे मैं आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, फुल नेम, दैट इज बैलेंस्ड अप्रोच। ये जो अप्रोच होती है ये बैलेंस्ड अप्रोच होती है टू फैमिली एंड सेल्फ। So writing the full name shows that the writer is fully accepting his identity. They value self-recognition and want to present their personality in a complete way. So self, जब ये जो हम अगर फुल नेम लिखते हैं, प्रीता अग्रवाल अगर मैं लिखूंगी, दैट मीन्स मैं एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चल रही हूँ, सेल्फ और फैमिली को इक्वल प्रायोरिटी दे रही हूँ। किसी भी सिचुएशन में कभी डिसीजंस लेने हो तो मैं दोनों चीजों को वैल्यू कर रही हूँ। मैं अपने आप को भी वैल्यू कर रही हूँ, मैं अपने फैमिली को भी वैल्यू कर रही हूँ। मेरे ड्रीम्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरी फैमिली भी मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सो जनरली सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो ये टाइप की सिग्नेचर करते हैं। ये जिनकी सिग्नेचर जो फुल सिग्नेचर लिखते हैं वो फैमिली ओरिएंटेड पीपल भी होते हैं। ये एक्चुअली एक आइडियल टाइप है सिग्नेचर का करने के लिए, जिसमें आप अपना फुल नाम लिखते हो, जिससे कि आप अपनी पूरी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, साथ में आप अपने फैमिली को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं।
तो चलते हैं, अभी हम सिर्फ फर्स्ट नेम, अगर मैं सिर्फ प्रीता लिखती हूँ तो यूजुअली only the first name shows the writer wants to highlight personal identity. अगर मैं सिर्फ प्रीता लिख रही हूँ that means मैं अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को हाईलाइट करना चाहती हूँ। ये लोग हमेशा अपने आप के बारे में सोचते हैं, बहुत ही इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट लोग होते हैं, इनमें अपने आप के लिए बहुत प्राउड होता है, दे आर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, they know who they are, they know their strengths, they know their weaknesses, and they don't stick closely with their family. ये जो लोग होते हैं ये अपनी फैमिली से बहुत स्टिक नहीं करते हैं और अपने फैमिली से कभी सपोर्ट की आशा नहीं रखते हैं, राइट? ये लोग पर्सनली लाइफ और अपने यूनिकनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एवरी टाइम द फोकस इज ओनली ऑन सेल्फ। सो रिमेंबर, उसका मैसेज क्या है? व्हेन यू राइट ओनली योर नेम, रिमेंबर मी फॉर हु आई एम एंड नॉट फॉर माई फैमिली। सो ये एक क्लियर मैसेज देता है, जब आप अपना सिर्फ नाम लिखोगे तो ये मैसेज क्या दे रहा है कि रिमेंबर मी फॉर हु आई एम एंड नॉट फॉर माई फैमिली। तो अगर आप सिर्फ अपना नाम लिखते हैं तो अभी आपको पता है कि आपकी क्वालिटीज क्या है। आप ये देखिए कि क्या आप में ये क्वालिटीज हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हो, आप अपने आप के बारे में जानते हो, राइट? सो अभी चलते हैं नेक्स्ट। सो ये एग्जाम्पल है, इसमें सिर्फ उन्होंने अखिलेश लिखा है, विच शोज फोकस ऑन सेल्फ एंड वंस इंडिविजुअलिटी। अभी कई लोग होते हैं जो सिर्फ अपना लास्ट नेम लिखते हैं, जैसे अगर मैं सिर्फ अग्रवाल लिखूं, इनकी दुनिया में फैमिली सब कुछ होता है, राइट? दे आर फैमिली ओरिएंटेड पीपल। हर सिचुएशन में ये फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन ये फैमिली पे डिपेंडेंट भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक प्रोटेक्शन, फैमिली प्रोटेक्शन बबल में रहते हैं। सो अगर ये बाहर होते हैं तो ये कई बार अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें हमेशा एक फैमिली बाउंड्रीज, एक फैमिली प्रोटेक्शन, एक फैमिली बबल में रहने की आदत होती है। ये जो लोग होते हैं, लेकिन ये बहुत लॉयल होते हैं, दूसरों का ट्रस्ट कभी भी बिट्रे नहीं करते हैं। तो जब आप कभी भी एक किसी का सिग्नेचर देखो जिसमें सिर्फ उनका सरनेम है, उसका मतलब है फैमिली नेम एंड लेगेसी फर्स्ट। मैं अपने फैमिली को और अपने लेगेसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूं। फिर इसके बाद में आता है, तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने सिर्फ अपना सरनेम लिखा है। तो सरनेम बेस्ड सिग्नेचर जो होती है, द राइटर हाईलाइट्स देयर फैमिली बैकग्राउंड एंड सोशल इमेज। तो वो कहीं पे भी अगर वो किसी के साथ उनका कॉन्वर्सेशन भी हो रहा होगा तो वो बोलेंगे मेरे मेरे पापा ऐसे, मेरे फैमिली में ऐसा होता है। तो उनके कॉन्वर्सेशन में भी आप देखोगे कि हमेशा वो फैमिली के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, बिकॉज दे डोंट सी दे themselves एन इंडिविजुअल। उनका प्रायोरिटी इज ओनली फैमिली, राइट? सो अब इसके बाद आता है एक नेक्स्ट ट्रेट, जो है कि आप अपने नाम का सिर्फ इनिशियल लिखते हैं एंड सरनेम लिखते हैं आपका। राइटिंग ओनली द फर्स्ट नेम्स इनिशियल विद द फुल सरनेम शोज अ प्रोफेशनल आउटलुक एंड अ फॉर्मल पर्सनालिटी। ये जो लोग होते हैं ये अपने फैमिली को भी इंपॉर्टेंस देंगे और अपने प्रोफेशनल आइडेंटिटी को भी इंपॉर्टेंस देंगे। ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, और इनका आप देखोगे कहीं ना कहीं ये किसी एक पर्सन से, अपने फैमिली के
किसी एक पर्सन से बहुत क्लोजली जुड़े हुए होंगे, इधर उनके फादर से या उनके मदर से, और कई सिचुएशंस में अपने फैमिलीज के लिए बहुत सैक्रिफाइस भी करते हैं, बिकॉज इनके लिए फैमिली आइडेंटिटी, इनकी खुद की आइडेंटिटी भी है, बट प्रायोरिटी में जो आएगा वो फैमिली आइडेंटिटी आएगी। तो अगर आप अपना नाम इनिशियल लिखते हो और अपना सरनेम लिखते हो, दैट मीन्स कि आप अपने फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हो। आपकी इंडिविजुअलिटी भी है, लेकिन आपकी फैमिली फर्स्ट। तो कई बार आप अपने फैमिली के लिए सैक्रिफाइस भी करोगे, और आपका किसी एक पर्सन से, मे बी योर फादर और योर मदर, किसी एक बंदे से आप काफी अटैच्ड रहोगे। और ये बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं और जिम्मेदार लोग होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो कि है बिग इनिशियल्स एंड वेरी स्मॉल लेटर्स। कई लोग होते हैं कि वो अपने, जैसे मैं आपको इस एग्जाम्पल में दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं अखिलेश भागवत उन्होंने लिखा है, राइट। इसमें ए बहुत ही बड़ा है कंपैरेटिवली, KILESH से कंपैरेटिवली ए उन्होंने बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है। तो जब हमारी सिग्नेचर हम ऐसे लिखते हैं जिसमें कि फर्स्ट लेटर जो है, जो हमारा कैपिटल लेटर होता है, वो हम बहुत ही बड़ा लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपने आप पे ही फोकस्ड हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा प्राइड है, वेरी वेरी हाई ईगो। आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में बहुत ज्यादा बोलते हो। वो कई बार ऐसे ब्रैबिंग की तरह लगता है कि ओके, कहीं भी आप पब्लिकली होगे, ओ मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने, मेरा ऐसा, मेरा वैसे। सो कई बार क्या होता है, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, कई लोग आपको अवॉइड भी करते हैं बिकॉज ऑफ दिस ब्रैबिंग थिंग, कि ये बंदा तो बहुत ही अपने आप, अपने बारे में ही बोलता जा रहा है कंटिन्यूअसली, राइट। सो ये चीज जब आप आपके सिग्नेचर में होगी कि आपका इनिशियल बहुत बड़ा है, लेकिन आपके बाकी लेटर्स बहुत ही छोटे हैं, आपकी ईगो बहुत हाई होगी, आप अपने बारे में ज्यादा बोलते होंगे, जो कि कई बार शो ऑफ की तरह लोगों को लगे। लोग आपको अवॉइड करेंगे, जो आपको पता भी नहीं लगेगा कि लोग आपको क्यों अवॉइड कर रहे हैं, राइट। और ये सिग्नेचर जनरली लीडर्स में आप देखेंगे, बिकॉज उन्हें लगता है कि हम सुपीरियर है, वो दूसरे लोगों को अपने नीचे समझते हैं, और कई बार उनका ये नेचर जो है एज एरोगेंस की तरह हमें आता है, राइट। They want to show something that they are not actually. Try to show that they are superior to others. ये लोग जो होते हैं ये ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, और ये सिग्नेचर आपको दिखेगी कई बार सेलिब्रिटीज में। सेलिब्रिटीज की ऐसी सिग्नेचर होती है, बिकॉज उन्हें वैसे भी दिखाना होता है कि ओके, आई एम बिग, आई एम इन स्पॉटलाइट। उनको हमेशा स्पॉटलाइट में रहना बहुत पसंद होता है। अभी नेक्स्ट सिग्नेचर पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ सिग्नेचर, जिसमें होते हैं लार्ज कैपिटल्स। इसका मतलब है कि जिसमें जो कैपिटल लेटर हमने, जैसे हमने पहले देखा, उसमें जो कैपिटल लेटर था और दूसरे लेटर्स थे वो बहुत छोटे थे। इसमें हम देखेंगे कि जो कैपिटल लेटर है और जो दूसरे लेटर्स हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव के साथ ये अपनी सिग्नेचर लिख रहा है। राइटर हैज प्राइड अबाउट देमसेल्व्स, लार्जर द कैपिटल मोर द प्राइड। और जितना आप इस कैपिटल लेटर को बड़ा बड़ा करते जाओगे, उतना आपका प्राइड बढ़ता जाएगा। इसके लिए एक बैलेंस होना जरूरी है। आपका कैपिटल लेटर और आपके स्मॉल लेटर्स में एक बैलेंस होना, ओवरऑल बैलेंस होना जरूरी है। और जब ये बैलेंस होगा तो आपकी सिग्नेचर दर्शाएगी आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ प्राइड, आपकी विजिबिलिटी विदाउट एनी शो ऑफ। आपको कोई शो ऑफ नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे ही दुनिया में विजिबिलिटी आपकी दिखाई देगी। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, जिनकी सिग्नेचर ऐसी होती है वो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, और ये अपनी पोजीशन, एक अपनी पोजीशन बनाते हैं वर्ल्ड में। बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं, अप्रोचेबल होते हैं,
और इनके थॉट्स बहुत ही क्लियर होते हैं। और जैसे जैसे ये कैपिटल्स, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, जैसे जैसे आप ये कैपिटल लेटर को बड़ा बड़ा करते जाओगे, आपका ईगो बढ़ता जाएगा, आपका प्राइड बढ़ता जाएगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना कैपिटल लेटर और आपके जो दूसरे लेटर्स हैं उनको एक बैलेंस बना के लिखिए। अभी कई लोगों को आपने देखा होगा, देखिए जैसे अभी ये एग्जाम्पल्स है, लार्ज कैपिटल एग्जाम्पल्स, इसमें जैसे अमिताभ बच्चन की आप देख रहे हैं एक सिग्नेचर है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि बैलेंस लिखा हुआ है, ए और अमिताभ जो लिखा हुआ है वो बैलेंस्ड है, इट इज नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल। सो एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये क्या होता है, इससे हम अपनी लाइफ में भी बैलेंस लाते हैं। अभी नेक्स्ट सिग्नेचर टाइप है ऑल कैपिटल्स। ऑल कैपिटल्स का मतलब है जिसमें कई लोग आपने देखे होंगे वो पूरा सिग्नेचर, भी अगर मैं प्रीता अग्रवाल लिख रही हूँ तो पूरा मैं कैपिटल लिख रही हूँ, PREETA अग्रवाल, पूरा पूरा मेरा सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स है। ये क्या दर्शाता है, सुपीरियोरिटी शो करता है। द राइटर इज ट्राइंग टू शो दे आर सुपीरियर टू अदर्स, एंड उनके बहुत हिडन इनसिक्योरिटीज होती है, उनके अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज होती है, वीकनेसेस होती है, लो सेल्फ एस्टीम होता है, लेकिन वो दुनिया को क्या दर्शाना चाहते हैं, हम तो बहुत कॉन्फिडेंट है, हम बहुत सुपीरियर है। तो उनका मेन गोल क्या है, शोइंग प्राइड। वो ये दर्शाते हैं, अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत कॉन्फिडेंट है, हम बहुत सुपीरियर है, लेकिन एक्चुअल में उनका अंदर जो होता है, उनके अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज होती है, लो सेल्फ एस्टीम होती है। ये सारा टाइम दुनिया को इम्प्रेस करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम प्राउड ऑफ हु आई एम, ट्राइंग टू शो वॉट दे ट्रूली आर नॉट। वो ये दिखाते हैं जो वो एक्चुअल में है ही नहीं, अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से बहुत इनसिक्योरिटीज है, अंदर से बहुत वीकनेसेस है, पर दुनिया को दर्शाना चाहते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सुपीरियर। ऐसे लोगों की साइन जो होती है वो हर एक लेटर को कैपिटल में लिखते हैं। तो आप ये सिग्नेचर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, ओके दिस पर्सन इज ट्राइंग टू शो मी who he is not actually। होप आप लोगों को समझ आ रहा है और मैं बहुत फास्ट नहीं जा रही हूं। अगर आप थम्स अप दे दे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ओके मेरा पेस ठीक है, या आपको चाहिए तो मैं थोड़ा स्लो डाउन कर सकती हूँ। यशपाल जी, आप सिर्फ थम्स अप करेंगे तो भी चलेगा। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट और एक ट्रेड देखते हैं जो है हमारा स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होता है, जब मैं अगर लिख रही हूं प्रीता अग्रवाल तो उसके बीच में हम थोड़ा स्पेस देते हैं, राइट। तो ये स्पेस हमें दिखाता है, स्पेसिंग को लोग ऑफन इग्नोर करते हैं, राइट, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट है। ये पता चलता है कि राइटर कितना क्लोज है अपने फैमिली से, अपने फादर से, अपनी मदर से, अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से। आपके प्रीता अग्रवाल अगर मैं ये लिखती हूँ तो उसके बीच में स्पेसिंग से पता लगता है, जैसे अभी मैं मैरिड हूं तो मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे फैमिली के साथ मैं कितना क्लोज हूं। सिग्नेचर में फर्स्ट नेम और सरनेम के बीच कितनी स्पेस है, ये राइटर की बाउंड्रीज, उसकी क्लोजनेस दिखाता है। और स्पेसिंग भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे लो स्पेसिंग होता है, एक मीडियम होता है, एक हाई होता है, राइट। तीनों टाइप के स्पेसिंग होते हैं। हर टाइप राइटर के बारे में हमें बताता है। अगर कम स्पेस है मतलब वो अपने फैमिली से बहुत क्लोज है, और अगर स्पेस बिल्कुल ही नहीं है, कई लोग लिखते हैं ना कि स्पेस ही नहीं होती है उनके नाम और सरनेम में, वो लोग जो होते हैं वो ओवर अटैच्ड होते हैं अपने फैमिली से।
लेकिन लाइफ में बैलेंस जरूरी है, राइट? तो इसके लिए हमें एक बैलेंस्ड स्पेस, वन कैरेक्टर स्पेस होनी चाहिए। जब भी आप एक लिखते हैं, प्रीता अग्रवाल अगर मैं लिखती हूं तो बीच में एक कैरेक्टर आ जाए, एक लेटर आप लिख सके, इतना आप स्पेसिंग दोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। दैट विल शो बैलेंस। बिकॉज अगर हम ओवर अटैच्ड हैं अपनी फैमिली से तो कई सिचुएशंस में वो भी हमें प्रॉब्लम दे सकती है। और कई बार अगर हम बहुत दूर लिखते हैं तो कई बार अगर हमें अपनी फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है सिचुएशंस में, तो हमारी फैमिली सपोर्ट के लिए नहीं होती है, बिकॉज हमारी सिग्नेचर दर्शा रही है कि हमें फैमिली का सपोर्ट नहीं चाहिए, हम बहुत क्लोज नहीं है फैमिली से, राइट? तो इसके लिए वन कैरेक्टर स्पेस अगर आप रखें अपनी सिग्नेचर में, दैट विल बी वेरी गुड। तो थंब रूल क्या है? जितना ज्यादा स्पेस आप रखेंगे अपने फर्स्ट नेम और सिग्नेचर में, उतना ज्यादा आप आइसोलेटेड फील करेंगे। आपने कई बार नोटिस किया होगा, कोई मैरिड वुमेन है जिनकी रिसेंटली शादी हुई है, उनके नाम और सरनेम में थोड़ा स्पेस होता है। व्हाई? बिकॉज शी इज न्यू टू द फैमिली, शी इज न्यू विद दैट पर्सन, उनके हस्बैंड के साथ वो न्यू है, राइट? तो उनका वो स्पेसिंग दिखेगा आपको। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा, वो स्पेस अपने आप, जैसे जैसे वो अपने फैमिली से क्लोज आते जाएंगे, वैसे वैसे वो स्पेसिंग कम होता जाता है। सो अभी हम ये इंडिविजुअल एक एक देख लेते हैं। मोर स्पेसिंग बिटवीन द नेम्स, the lesser the distance, the closer the writer is with the family. These people are family oriented, and if there is no distance at all, अगर कोई space नहीं है, that means there is too much of attachment. So balance is needed. देखिए जैसे यहाँ पे ये अखिलेश भागवत हमने लिखा है, इसमें आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि बहुत स्पेस है, राइट? दैट मीन्स कि ये राइटर जो है ये अपनी फैमिली से बहुत क्लोज नहीं है। सो मोर स्पेसिंग का क्या मतलब होता है? हियर राइटर कीप्स मोर डिस्टेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड फैमिली, नॉट मच क्लोज विद देम। सो द थंब रूल इज मोर द स्पेसिंग, मोर आइसोलेटेड। सो ड्यूरिंग अर्ली डेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैरिड वुमेन के सिग्नेचर में आपको ये ट्रेड दिखाई देगा कि उनके सिग्नेचर में स्पेस होगी, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा दैट विल गो डाउन। अभी सेकेंड आता है लो स्पेसिंग। जितना कम डिस्टेंस उतना ही आप फैमिली से क्लोज हो, दैट मीन्स यू आर फैमिली ओरिएंटेड। और बिल्कुल ही स्पेस नहीं है, दैट मीन्स यू आर ओवर अटैचमेंट है। लेकिन इसका एक सिग्नल ये भी है कि आप बहुत ज्यादा अपने फैमिली पे डिपेंडेंट हो, राइट? सो इसके लिए एक हेल्दी स्पेस होना बहुत जरूरी है, बैलेंस लाना बहुत जरूरी है। सो लो स्पेसिंग जैसे आप इसमें देख पा रहे हो, इस एग्जाम्पल में अखिलेश भागवत, हियर द फर्स्ट एंड द लास्ट नेम आर रिटन वेरी क्लोज। दिस शोज दैट द राइटर फील्स अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट विथ हिज फैमिली। सो स्पेसिंग क्या शो करता है? बेसिकली स्पेसिंग ये शो करता है कि हम अपनी फैमिली से कितना कनेक्टेड है। मोर द स्पेस, आपका फैमिली के साथ डिस्टेंस है, लेस द स्पेस, यू आर मोर क्लियर, मोर क्लोज टू योर फैमिली। लेकिन एक बैलेंस पर्सपेक्टिव रखने के हिसाब से आप एक हेल्दी स्पेसिंग रखेंगे अपने सिग्नेचर के अंदर, तो आपका अटैचमेंट भी रहेगा, एट द सेम टाइम आप इंडिपेंडेंट भी रहोगे, राइट? सो एक हेल्दी स्पेसिंग रखना भी बहुत बहुत जरूरी होता है। अभी हम आते हैं हमारे लास्ट लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट के ऊपर, विच इज डायरेक्शंस। डायरेक्शन एक बहुत ही सिंपल, आप सिग्नेचर देखोगे और आपको पता लग जाता है, राइट? कि उन्होंने सीधा लिखा है, ये उनका सिग्नेचर ऊपर जा रहा है, उनका सिग्नेचर नीचे जा रहा है, राइट? एक सिर्फ नजर ही काफी है देखने के लिए, और उसी से आपको पता लग जाएगा कि ये बंदा एट प्रेजेंट क्या फील कर रहा है, ये ऑप्टिमिस्टिक है या ये लो फील कर रहा है, राइट? सो डायरेक्शंस से हेल्प्स अस how the writer feels at that moment, whether he is
optimistic or depressed. It also shows personality traits like whether a person likes recognition or prefers to stay away from the spotlight. इसमें से हमें ये भी पता लगेगा कि ये बंदा जो है, इसको कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने छोटी सी भी चीज की होती है, राइट, तो उन्हें एप्रिसिएशन चाहिए, उन्हें कुछ रिकॉग्निशन चाहिए, राइट। या कई लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं नहीं, हम कर्टन के पीछे काम करेंगे, हमें कोई रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम बस अपना काम करना चाहते हैं, हमें कोई स्पॉटलाइट नहीं चाहिए। वो भी आप ये डायरेक्शंस के साथ बता सकते हो। आप उनकी साइन की डायरेक्शन देखोगे तो भी आप बता सकते हो कि ओके, ये पर्सन को रिकॉग्निशन चाहिए या ये पर्सन प्रेफर करता है कि मैं बैकग्राउंड में रहूं। ठीक है। सो सबसे पहले आती है स्ट्रेट सिग्नेचर, जो बहुत ही सीधा लिखते हैं। ये सिग्नेचर थोड़ी डिफिकल्ट भी होती है लिखने के लिए, क्योंकि सारे लेटर्स एक लाइन में एक तरह से लिखना इजी नहीं है, राइट। सो इसका क्या मतलब, क्या दर्शाता है, ये सेल्फ कंट्रोल है इस बंदे में, और ये स्मॉल डिटेल्स, परफेक्शन पे फोकस करता है, ये अपने काम को शेड्यूल करता है, छोटी छोटी चीजों पे ये ध्यान देता है, बैलेंस है, कंसिस्टेंसी है, इन दोनों चीजों को ये वैल्यू करता है। मतलब वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना पसंद करता है। सो अ स्ट्रेट सिग्नेचर शोज व्हाट, रिफ्लेक्ट्स हाई कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, focus on small details and perfection, value balance and consistency. People with straight signature strive for order and precision. इनको बहुत अपने काम में ये प्रिसीशन के साथ काम करते हैं, ये अपने काम को बहुत प्लान करते हैं, अपने प्लान को फॉलो भी करते हैं। और ये वो लोग हैं जो बिहाइंड कर्टन काम करना पसंद करते हैं। इन्हें स्पॉटलाइट नहीं पसंद, दे वांट टू रिमेन साइलेंट, होते हैं, रिलायबल होते हैं, नीट होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना पसंद करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो है सिग्नेचर अपवर्ड्स। जैसे आप ये एग्जाम्पल देख रहे हो कि जिनकी सिग्नेचर ऊपर की तरफ जा रही है, दीज पीपल आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव आउटलुक, बहुत होपफुल माइंडफुल रहते हैं ये लोग, हमेशा इजीली गिव अप नहीं करते हैं, बिकॉज इनके लाइफ में परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी को बहुत ये इंपॉर्टेंस देते हैं। ये अगर कोई काम कर रहे हैं बहुत फोकस के साथ करेंगे। और कई बार क्या होता है, आप कोई चीज कर रहे हो, राइट, कोई अपनी साइन हमेशा 45 डिग्रीज अपवर्ड्स में करनी चाहिए, बिकॉज आप अगर अपनी साइन ऊपर दर्शा रहे हो तो ये आपकी साइन जब ऊपर जा रही है, आप ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, आप हमेशा माइंडफुल रहोगे, आप इजीली चीजें गिव अप नहीं करोगे, आप अपने काम में कंसिस्टेंसी देखोगे कि आप बहुत फोकस्ड के साथ, बहुत कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम कर रहे हो। इन लोगों को रिकॉग्निशन पसंद है, कॉम्प्लीमेंट्स पसंद है। आप ये लोग बहुत छोटा सा भी अगर काम करेंगे तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है अगर सामने वाला इन्हें कॉम्प्लीमेंट दे, बिकॉज इन्हें रिकॉग्निशन पसंद है। लीडर्स जनरली ये ऐसी सिग्नेचर करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने काम के लिए रिकॉग्निशन पसंद है, लीड करना पसंद करते हैं। सक्सेसफुल लोगों में ये पैटर्न बहुत ही कॉमन मिलेगा आपको, जिनकी साइन ऊपर जा रही है, बिकॉज द साइन इज फुल ऑफ होप, हैप्पीनेस, डिटर्मिनेशन, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, फोकस। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट सिग्नेचर ट्रेट पे, जो कि है डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें जब हमारी सिग्नेचर नीचे गिर रही है, इसका मतलब होता है डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी, कि आप बहुत लो फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज बहुत लो है,
आपकी लाइफ में मोटिवेशन नहीं है, तो ऐसे लोग अगर कोई अगर वो किसी सिचुएशन में है, अगर वो चीज उन्होंने 2-3 बार ट्राई कर ली तो वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। हो सकता है ये बहुत टेम्पररी फेज हो उनके लाइफ में, लेकिन ये एक आइडियल सिग्नेचर स्टाइल नहीं है। इसलिए कॉन्शियसली आप ट्राई करें कि आपकी सिग्नेचर ऊपर की तरफ जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में और भी पॉजिटिविटी, होप, माइंडफुलनेस, फोकस, कंसिस्टेंसी ला पाए। सो ये था। मैं ये स्टॉप शेयर करती हूँ। अभी अभी हम एक बहुत अच्छी एक्टिविटी करेंगे। अभी आपने सारे ट्रेड्स सुने, राइट? अब आप अपनी सिग्नेचर को एनालाइज करिए। तो सिग्नेचर को एनालाइज करिए, इसका मतलब ये है कि पहले आप देखिए कि आपके स्ट्रोक्स कैसे हैं, क्या वो बोल्ड है या छोटे हैं, या वो बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, क्या आपके लेटर्स बहुत ही क्लियर हैं या स्क्रिबल्ड हैं, क्या आपकी सिग्नेचर स्ट्रेट है, ऊपर जा रही है या नीचे गिर रही है। और जो आपका फर्स्ट लेटर है कैपिटल लेटर, राइट, उसके उसके कंपैरेटिवली जो आपके स्मॉल लेटर्स हैं वो बैलेंस्ड हैं या बहुत छोटे हैं, कैसे हैं। एंड लास्ट हमने देखा था स्पेसिंग। आपकी, अगर आप नेम और सरनेम दोनों लिखते हैं तो चेक करें कि आपके नेम और सरनेम के बीच में कितना स्पेसिंग है। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ ताकि आप ये सब अपना लिख सके, एनालाइज कर सके अपने सिग्नेचर को। और अगर इनमें से कोई भी कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं जो आपकी सिग्नेचर में नहीं है, सो लेट्स डिजाइन अ सिग्नेचर राइट नाउ। एक डिजाइन करते हैं अपने लिए सिग्नेचर, ठीक है? बहुत सिंपल है। आपकी जो नॉर्मल आप सिग्नेचर कर रहे हो, जस्ट अ मोमेंट, एक क्वेश्चन है, मैं देख लेती हूँ। फर्स्ट अल्फाबेट एंड सिग्नेचर कंबाइन एंड कंटिन्यूअस विद अपवर्ड डायरेक्शन। ओके दिनेश जी। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपनी सिग्नेचर को हमने एनालाइज तो कर ही लिया है। अभी हम एक नई सिग्नेचर, इसी सिग्नेचर को हमने बहुत चेंजेस नहीं करने हैं, सिंपल सिंपल चेंजेस करके हम इसे हमारे हिसाब से, हमारी एनर्जी के साथ जो रेजोनेट होगा, ऐसा सिग्नेचर बनाएंगे। ओके? तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपने लेटर्स को बैलेंस करिए। अगर आपने बैलेंस नहीं है आपके लेटर्स, आपका फर्स्ट लेटर बहुत बड़ा है और आपके बाकी के लेटर्स बहुत छोटे हैं, तो उसे बैलेंस करिए सबसे पहले। और अगर आप स्क्रिबल करते हैं अपने नाम को, तो आपका नाम क्लियरली लिखिए। आप रनिंग हैंडराइटिंग में भी लिख सकते हैं, आप इंडिविजुअल लेटर्स भी लिख सकते हैं। जैसे अगर प्रीता अग्रवाल मैं कंटिन्यूअसली लिखूं या एक एक अल्फाबेट लिखूं, दैट इज ऑल्सो ओके। दोनों, आप दोनों स्टाइल्स में आप लिख सकते हैं। अभी जो आपकी सिग्नेचर है, इट हैज टू गो 45 डिग्रीज अपवर्ड्स। और एक बैलेंस्ड साइज होना चाहिए सिग्नेचर का, ना ही सिग्नेचर बहुत बड़ी होनी चाहिए, ना ही सिग्नेचर बहुत छोटी होनी चाहिए। एक मीडियम साइज, एक बैलेंस पर्सपेक्टिव के साथ, जो शो करता है हमारी हेल्दी एंड बैलेंस्ड सेल्फ एस्टीम।
और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पेसिंग 1 कैरेक्टर स्पेस बिटवीन योर नेम एंड योर सरनेम। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नाम का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे अगर हम अपना फुल नेम लिखते हैं, जैसे मैंने अगर लिखा प्रीता अग्रवाल पूरा, तो दैट मीन्स आई हैव अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव अबाउट माई सेल्फ एंड माई फैमिली। या अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे फर्स्ट नेम को ही ज्यादा प्रायोरिटी में देना चाहता हूं, तो यू कैन राइट योर फर्स्ट नेम ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ओके। और इफ यू वांट टू गिव योर फैमिली नेम, फैमिली मोर इंपॉर्टेंस, you can write your surname also, that is also important. See, सबकी अपनी इंडिविजुअल कॉल है, सबका अपना इंडिविजुअल सोच है इस बारे में। बेसिकली हम जब अपनी साइन कर रहे हैं, तो हम अपनी साइन से यूनिवर्स को क्या, लोगों को क्या बता रहे हैं कि मैं कैसा हूं, मुझे कैसे पसंद है, मैं लोगों के साथ कैसे इंटरैक्ट करता हूं, मेरे फैमिली के साथ मेरी बॉन्डिंग कैसी है, राइट, मेरा ईगो कैसा है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। चूज करिए, आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आपका साइन रीडेबल होना चाहिए, आपका साइन ऊपर जाने वाला होना चाहिए, एंड जो कैरेक्टर का साइज है वो बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके नाम और सरनेम दोनों हैं तो स्पेसिंग प्रॉपर होना चाहिए। ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब आप अपना साइन डिजाइन कर रहे हो। अभी कई लोगों को शायद ये सवाल होगा कि अभी हम साइन डिजाइन करेंगे, हम जाके इमीडिएटली हम ये साइन कैसे कर पाएंगे बाहर, राइट? सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इमीडिएटली अपना साइन चेंज करें। पहले वो साइन थोड़े दिन प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट 11 टाइम्स एवरी डे लिखें उसे। उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी उस साइन के साथ कोऑर्डिनेट हो रही है, रेजोनेट कर रही है या नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी आप अपनी पुरानी साइन देखिए, और आपने अगर उसमें, अगर आपकी पुरानी साइन जो भी मैंने रूल्स बताए हैं उसके अनुसार ही है तो वेरी गुड। लेकिन अगर आपने कुछ चेंजेस करे हैं अपने साइन में, तो उस साइन को देखिए और अपनी पुरानी साइन को देखिए, और देखिए क्या आपको ये नई साइन देख के कुछ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, कुछ ओपननेस फील हो रही है, क्या फील हो रहा है आपको इस साइन को देख के। क्या आपको और एनर्जी और कॉन्फिडेंस फील हो रहा है न्यू साइन देख के? चलिए किसी एक की साइन अभी हम तुरंत एनालाइज करते हैं। सो आप अपना हैंड रेस करिए, फिर मैं उसमें से चूज करती हूँ कि किसकी साइन आज हम एनालाइज करेंगे। आप अपना वर्चुअल हैंड रेस करिए। ओके, ठीक है। दिनेश जी आपको करनी है, तो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी। जी मैम। और क्या आप अपनी साइन चैट बॉक्स में भेज सकते हैं? मैम साइन चैट बॉक्स में मुझे फोटो खींच के भेजना पड़ेगा ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ भेज देती हूँ मैम। हाँ हाँ भेजिए, तो फिर मैं उसको फिर एनालाइज करती हूँ। ठीक है, थैंक यू। या आप कैमरे में भी शो कर सकते हैं, ऐसे फोन आपकी बुक अगर शो करो तो मैं उससे भी चेक कर सकती हूँ, या आप ओके व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। सर ने, विनीत सर ने देखिए नंबर दिया है चैट बॉक्स में, आप अगर उस पे, उस नंबर पे सेंड कर दीजिए तो सर इधर शेयर कर देंगे चैट। ओके मैम। हाँ जी, हाँ जी।
इतने दिनेश जी अपना साइन शेयर कर रही हैं। किसी को अपना कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। आप हैंड रेस करिए तो मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। शिव जी, आपके कोई सवाल है? ओके, आपको मैंने अनम्यूट करा है। हाँ जी, पूछिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैम सेशन तो बहुत अच्छा था, बट मैंने थोड़ा सा अटेंड कम किया क्योंकि मैं लाइव में थी। तो मैम अच्छा, बात ये है, क्या सिग्नेचर्स का एक्चुअली इतना इम्पैक्ट होता है? हाँ जी, काफी इम्पैक्ट होता है। बिकॉज देखिए, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, हम जब सिग्नेचर कर रहे होते हैं, हमारे माइंड में जो चल रहा होता है वो पेपर पे आता है। तो जब हम कॉन्शियसली उसको चेंज करते हैं और हम अपने माइंड को बोल रहे हैं कि ओके, जैसे एफर्मेशंस कैसे वर्क करते हैं, हम एफर्मेशन बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है वर्क करना, राइट? उसी तरह से जब आप साइन करते हो, और आप साइन कर रहे हो तो आप बार बार साइन कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो कि ओके, आई एम कॉन्फिडेंट, ओके, आई एम फोकस्ड, आई एम कंसिस्टेंट। एंड जब हम न्यू साइन बनाते हैं तो हम पार्टिसिपेंट्स को बोलते हैं आप उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हम उससे रेजोनेट होना चालू कर देंगे। मैं आपको कैमरे में दिखा रही हूँ तो नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, आपने ये सिर्फ ए और वाई लिखा हुआ है मैम? नहीं मैम, ये डी के बाद मैंने आगे कॉन्टिन्यूअस है, आहूजा का आता है। नहीं, आपने, मुझे जो दिख रहा है वो सिर्फ ए और वाई दिख रहा है यहाँ पे। आपने सर से शेयर किया है? बिकॉज आपकी क्लियर नहीं दिख रही है मुझे सिग्नेचर। आई एम सो सॉरी। ठीक है मैम, शेयर करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और किसी का कोई सवाल है? यशपाल जी, आशा जी? हेमा जी? किसी का कोई सवाल हो तो इतने हम क्वेश्चन आंसर सेशन कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, इसका मतलब है सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया जो भी मैंने डिलीवर किया। थैंक यू सो मच। किसी की कोई शेयरिंग होगी तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको क्लास कैसा लगा, सेशन कैसा था? किसी को शेयर करना है? शिव जी, मैंने आपको अनम्यूट राइट्स दिए हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी मैम। जी मैम, हम बात कर रहे थे ना, आप कह रहे थे कि बड़ा अच्छा सा इम्पैक्ट जाता है। तो मैम ये फिर मेन गेम हो गई आपकी सबकॉन्शियस माइंड की। जी जी, तो जो ये हम सोचेंगे करेंगे तो सबकॉन्शियस को इम्पैक्ट करता है। बिकॉज सी, एवरीथिंग इज योर सबकॉन्शियस माइंड, योर थॉट्स, आपके इमोशंस आपके थॉट्स हैं, राइट? तो जैसे ही हम अपने सबकॉन्शियस को इम्पैक्ट करने लगेंगे, वैसे वैसे आप सिग्नेचर, मतलब आप अपनी लाइफ में भी चेंजेस देखोगे। और जब हम दुनिया को ये बता रहे हैं, सिग्नेचर क्या है, हम किसी डॉक्यूमेंट पे करते हैं, राइट? आप स्कूल में जा रहे हो, आपने सिर्फ वो स्क्रिबल कर दिया, अपने बच्चे के कोई भी फॉर्म है, सिर्फ स्क्रिबल कर दिया, राइट? तो आपका वो टीचर अगर वो देख रही है तो ओके, शायद हो सकता है इसकी मॉम बहुत गड़बड़ में थी, बहुत हरी है इसकी लाइफ में, या पता नहीं कहाँ बिजी है, इतना जो साइन भी नहीं। सो आप क्या इम्पैक्ट छोड़ रहे हो, राइट? तो आपकी सिग्नेचर जो होती है वो बहुत इम्पैक्ट छोड़ती है आपके बारे में लोगों को। अगर आपका बहुत क्लियरली आपने लिखा है तो क्या इम्पैक्ट, ओ दिस पर्सन, आपने जैसी अभी अगर मैंने सपोजिंगली प्रीता अग्रवाल क्लियरली पढ़ा, आपने मेरा नाम क्लियरली पढ़ा, तो आपको मेरी एनर्जी, उससे एनर्जी मिले, एनर्जी आएगी आपको कि ओके, दिस पर्सन इज ओपन, दिस पर्सन इज वेरी इंटरैक्टिव, ये मैं अगर इससे बात करने की कोशिश करूंगी तो ये मेरे साथ इंटरैक्ट करेगी, वो एनर्जी सेंड करेगा। तो वो सिग्नेचर जो होता है,
हम उसको मेयरली क्या लेते हैं कि ओके हमें डॉक्यूमेंट साइन करना है, इसीलिए हमें सिग्नेचर चाहिए। लेकिन ओके सिग्नेचर जो होता है, जैसे कंपनी लोगो है कॉशियसली डिजाइन होता है, वैसे सिग्नेचर भी कॉशियसली डिजाइन करना चाहिए। ओके थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। ये सीमा जी, आपका कोई क्वेश्चन है? आपको मैंने अनम्यूट किया है। हेलो मैम। या हेलो। मेरा ये क्वेश्चन था दैट सिग्नेचर से आप सिकनेसेस डिजीज ये भी डायग्नोज कर पाते हैं? बिकॉज अ हेल्दी माइंड कैनॉट हैव अ डिसीज्ड बॉडी। सो सिग्नेचर एनालिसिस, एक्चुअली सिग्नेचर एनालिसिस वो आता है हैंडराइटिंग एनालिसिस में। जब हम हैंडराइटिंग चेंज करते हैं, हम ऐसे सिग्नल्स अपने माइंड को भेज रहे होते हैं कि वी आर कॉन्फिडेंट। और जब हम वो डिसीजेस में, मैं अपना एक एग्जांपल दूं, तो मैंने अपना थायराइड और बीपी रिवर्स किया है विद हैंडराइटिंग। उस थ्योरी को कहा जाता है ग्राफोलॉजी। ओके वो डिजाइंड पैटर्न्स होते हैं जो हम एवरीडे ड्रॉ करते हैं और हमारे माइंड को सिग्नल्स भेजते हैं। कई बार क्या होता है, अभी जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने अपना बीपी और थायराइड रिवर्स करा। तो कैसे किया? मैं डाइट पे गई, लेकिन वो डाइट फॉलो करने के लिए जो मुझे माइंडसेट चाहिए था, वो मुझे मेरे सिग्नेचर ने, मेरी हैंडराइटिंग ने दिया, वो स्ट्रोक्स ने दिया। सो ओके आपके माइंड को वो चेंज करता है, आपके माइंड पे वो वर्क करता है। सो तो दैट विल बी सॉरी कंटिन्यू मैम। नहीं, तो इस तरह से सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, दैट थ्योरी इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी। तो जब आप ग्राफोलॉजी करोगे तो आपके पूरे वो कुछ हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं उसमें, कुछ लेटर्स होते हैं जिन पे काम किया जाता है, जिससे कि आपकी हैंडराइटिंग चेंज होगी इन जनरल। और जितना आप लिखोगे उतना आप अपने माइंड को इम्पैक्ट करोगे। And is it true that the signature leads a failure to a successful person? Signature leaves failure to a successful person. Yeah, a person who's not successful, or rather an unsuccessful person to a successful person. Yes, yes. Again, that is ये signature है, ये handwriting है. दोनों चीजें आती है। दोनों चीजें हैंड इन हैंड है। Okay. बट सिग्नेचर क्या है ना, सिग्नेचर हम ज्यादा एम्फेसिस सिग्नेचर को देते हैं बिकॉज आजकल ये डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग लिखते ही कितना है, राइट? Right. लेकिन अगर आप लिखने की एक हैबिट डालो एवरी डे, एटलीस्ट 4 to 5 लाइंस आप लिखे, आप अपने बिहेवियर में चेंज देखोगे। बट वो जो हैंडराइटिंग है, जो लेटर्स हैं, उसको उस तरह से लिखा जाना चाहिए जिस तरह वो उससे वो लिखे जाते हैं। See, we Okay. don't know exactly where the T bar has to go, right? How it has to be written. So all that comes in the handwriting analysis. Handwriting में आप जब work करोगे। Okay. So this course will be primarily signature, not handwriting. इस कोर्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी एक्चुअली हमारे एडमिन से मिल सकती है। अभी हमने इस कोर्स को आगे लाना है या नहीं लाना है, इसका भी डिसीजन वही करेंगे। Good. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच। या दिनेश जी, आपने भेजा है सिग्नेचर अपना? या तो एक बार आप फिर से ट्राई करें, क्योंकि एक्चुअली मैं क्लियरली देख नहीं पा रही हूँ, दैट इज द थिंग। या हम किसी और की सिग्नेचर ले लें? यशपाल जी, क्या आप शेयर करना चाह रहे हैं अपनी सिग्नेचर? हाँ जी, मैंने आपको अनम्यूट का राइट दिया है। हाँ जी, फोटो लेकर भेज सकता हूं मैं? हाँ जी, मुझे हाँ जी, वो आई एम नॉट वेरी टेक्निकल। मैं कागज पर फोटो लेके आपको दिखाता हूँ। हाँ जी। वैसे ट्राई करिए। एक्चुअली उनका सिग्नेचर मैं देख नहीं पा रही थी, मुझे सिर्फ ए और जे ही दिख रहा था, इसके लिए। मैं आपको अभी 1 मिनट में दिखाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
आप कैमरा पे दिखाइए तो विनीत जी उसको स्पॉटलाइट कर देंगे तो मैं देख पाऊंगी। ये देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ओके, ये ऊपर जो आपने लिखा है ये? बेसिकली मैंने लिखा है YP सिंह। ओके, ओके, मेरा एक्चुअल पूरा नाम है यशपाल सिंह और आगे सरनेम है वाधवा। ओके, यशपाल सिंह वाधवा। ओके, एंड ये जो आपने अंडरलाइन करके 2 डॉट्स लिखे हैं ये आपकी सिग्नेचर है, राइट? हाँ, ऊपर मैंने YP सिंह लिखा है। YP एक ही पेन के ऊपर है, बिना उठाए हुए। फिर एक स्पेस के करीब अंदाजन है और फिर आगे सिंह लिखा हुआ है, जो क्लियर नहीं है बट समझ आ जाना चाहिए कि ये सिंह है। हम्म। ओके, ओके, बट और इतना क्लियर नहीं है लगभग सिग्नेचर। हम्म। ये सिग्नेचर मेरे पिछले लगभग 30-40 साल से हैं। ओके, 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 ओके। हाँ, वो एक चीज है ना, हम पहले इतना सिग्नेचर पे और इस पे इतना एम्फेसिस नहीं करते थे। जब हम छोटे थे, जो भी मम्मी पापा बोल देते थे, ओके आप ऐसे लिख लो, हम वैसे ही लिख देते थे, राइट? तो उस तरह से ही हमारा जी। चलता आ रहा है। हमने उस चीज को कभी कोई इतना एम्फेसिस ही नहीं दिया कि हमें ओके हमें सिग्नेचर इस तरह से करनी चाहिए, उसके कोई मायने हैं। हमें लगता था सिग्नेचर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने का जरिया है, राइट? तो उसी तरह से हाँ तो जी। जो आपकी सिग्नेचर है बहुत क्लियर नहीं है, बहुत रीडेबल नहीं है। तो क्या आप इससे रेजोनेट करते हो कि आप थोड़ा प्राइवेट पर्सन हो, आपको बहुत ज्यादा सोशल ऐसे सोशली एक्टिव होना पसंद नहीं है? ठीक ठीक हूँ, मतलब बहुत ज्यादा रिजर्व नहीं हूँ। हाँ जहाँ जी। मौका लगे आई मिक्स अराउंड, ओके। बट नॉट अदरवाइज। हाँ, नॉट अदरवाइज वेरी एक्टिव, गोइंग आउट ऑफ द वे टू बी सोशल। सोशल, राइट, दैट्स व्हाट। एंड आप अपनी सिग्नेचर दिखा सकते हैं? हाँ जी, दोबारा दिखाता हूँ। हाँ जी। जैसे आपने अंडरलाइन किया है, इसका मतलब है कि लीडरशिप क्वालिटीज हैं आप में। आपको कभी हाँ कोई जी, हैं। सिचुएशन मिले कि मुझे कुछ लीड करना है तो आप इजीली लीड करते हो। हाँ जी, वो भी है, प्लस एंगल भी है। शुरू से ही, स्टूडेंट डेज से ही मेरे उसमें एंगल भी था, राइट साइड में ऊपर को चला जाता है। हाँ जी। हाँ, तो वो नीचे उसका डॉट्स में हाँ शुरू में तीन मतलब है। तीन लगाता था। फिर ओके, बाद में किसी ने करेक्ट किया कि तीन नहीं, दो लगाओ, दो दो ठीक लगानी होती हैं, फिर चाहिए। दो शुरू कर दी। जी 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 जी। आपको पब्लिकली बहुत बात करना पसंद है? नॉट आउट ऑफ द वे, आई एम नॉट ए पॉलिटिकल लीडर टाइप। बाकी आई हैव बीन इन आर्मी, सो हमें लोगों से बात करने में कोई झिझक नहीं होती। झिझक नहीं चाहे होती 5 लोगों से बात करनी हो, चाहे 500 से बात करनी हो, है। बड़े कॉन्फिडेंटली हम उनको फेस करके बात कर सकते हैं, सवाल जवाब दे सकते हैं। या कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो आपकी सिग्नेचर ऊपर जा रही है, इसका मतलब है आप बहुत होपफुल रहते हो, ऑप्टिमिस्टिक रहते हो। मतलब बहुत इजीली गिव अप नहीं करोगे, जो कि आपका मिलिट्री से आता है, तो वो वैसे ही एक कैरेक्टर बिल्टअप हो जाता है। बट आपकी वो सिग्नेचर भी दिखाती है। एग्जैक्टली
मैं स्टूडेंट डेज से ही आई वांटेड टू जॉइन आर्मी, सो आई जॉइंड आर्मी। मेरे सिग्नेचर भी स्टूडेंट डेज से ही 90% यही थे। बस थोड़ा सा मैंने आपको बोला ना, किसने बोला, मैं पहले जब नीचे अंडरलाइन करता था तो हाँ वो जी, ऊपर कोई एच या जी कट जाता था, तो किसी ने बोला नहीं नहीं इसको थोड़ा नीचे रखो, ऊपर वाले को काटो मत। फिर मैं 3 डॉट्स लगाता था काफी टाइम तक। अभी पिछले कुछ टाइम पहले किसी ने देखा, ही सर नहीं नहीं 3 नहीं 2 लगाओ। तो थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया है, बट ब्रॉडली इट इज मोर और लेस द सेम फॉर नियरली 40-50 years। या जो 2 डॉट्स आपने वो भी एक्सट्रीम राइट में है, दैट हाँ जी, मीन्स you are an extrovert person also, but at the same time क्या होता है, कई बार हमारा पब्लिक इमेज ऐसा होता है कि हमें एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है बाहर जाके. So you are okay with becoming extrovert also in situations, but at the यस, same time एज आप पर रिक्वायरमेंट। प्राइवेट लाइफ जो है उसको आप अंदर रखोगे. एग्जैक्टली, प्राइवेट लाइफ को बहुत एग्जैक्टली। ज्यादा आप बाहर पोर्ट्रे नहीं करोगे, लेकिन आपका नहीं, प्रोफेशन ऐसा है कि आपको, आप बाहर जाओगे तो आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है. सो वो दोनों हाँ जी, हैंड इन हैंड जा रहे हैं आपके, कि आप हाँ जी, एक्सट्रोवर्ट भी हो, एट द सेम टाइम यू वांट टू कीप योर प्राइवेट लाइफ टू योर ओन सेल्फ. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। या एंड यू आर अ वेरी कॉन्फिडेंट, फोकस्ड, कंसिस्टेंसी है आपके, बिकॉज वो दिखा रहा है जैसे ही आपकी सिग्नेचर ऊपर जा रही है तो वो हम्म, कंसिस्टेंसी और सब लाता है. 2 डॉट्स दर्शाते हैं कि आप publicly open ho, but at the same time your signature is not too much readable. That means you want to keep your private life to yourself. टू सम एक्सटेंट, हाँ जी। Yeah. And जब आप लोगों के साथ में भी इससे और एक चीज समझ आती है कि जब आप, कई लोग क्या होता है कि जब आप किसी के साथ बहुत क्लोज आ जाओगे तो उससे अपनी प्राइवेट लाइफ फिर आप शेयर करना आपको कंफर्टेबल होता है. हाँ जी, तो वो भी एक चीज ये दिखा रहा है कि जब आप बहुत किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, पहचान हो जाएगी, फिर आप अपनी प्राइवेट लाइफ उनके साथ शेयर कर सकते हो. हाँ जी। एक चीज थोड़ा बताइए, हाँ लाओ जी, माई सर नेम इज वाधवा। आपने हाँ बोला जी, ना फैमिली नेम और फर्स्ट नेम। अब हाँ जी, मेरा सिग्नेचर स्टूडेंट डेज से ही सिंह पर खत्म हो जाता है, मेरा हाँ जी. इसमें सरनेम आता ही नहीं है। तो आपने नोटिस किया है कि आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है कभी सिचुएशंस में, यू नीड इट एंड यू फील कि ओके नहीं मिल रहा है अभी. नहीं, कभी दिक्कत नहीं आई। इट वाज ऑलवेज अवेलेबल, ओके, ऑलवेज अवेलेबल। गुड देन. जबकि मैंने वाधवा ऐड कभी भी नहीं किया है, सिंह पर ही खत्म किया है। ओके, ओके. तो मैंने कई कोई फर्क वो एक्सेप्शंस देखा भी नहीं है। होते हैं, कई एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे मेरा खुद का है. मैं पहले बचपन से सिर्फ प्रीता लिखती थी, मैंने कभी हाँ अग्रवाल नहीं जी, लगाया. तो मैं हमेशा से अपनी फैमिली से अलूफ, लेकिन वो उसमें एक हम इंडिविजुअल भी देखते हैं. लाइक मेरा क्या था, इट इज नॉट कि हमें सिर्फ फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, एक चीज और भी दिखाता है जब हम सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, कि हम अपना इंडिविजुअल एक अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट देख रहे हैं. राइट. तो मेरा उस एंगल से आता था कि प्रीता, मैं अपने आप को प्रीता लिखती थी कि मुझे उस टाइम पे कोई नॉलेज नहीं थी इस बारे में, बट शुरू से वैसे ही लिखा. तो मैंने लेकिन अपनी लाइफ में देखा कि कई बार सिचुएशंस में इट्स नॉट कि फैमिली इज नॉट देयर फॉर सपोर्ट, बट द थिंग इज एट टाइम्स व्हेन आई वांटेड दैट सपोर्ट, आई फाउंड इट समवेयर मिसिंग. But then when I did this course, that time I came to know कि okay, I was not wanting it. I wanted my as an individual, मेरी personality as an individual मैं अपने आप को देखूं, दुनिया मुझे as an individual देखे, not by my family name. तो ये डिफरेंस होता है, कई बार हम एज एन इंडिविजुअल अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहते हैं दुनिया पे. समझ गया मैं। तो माई हाँ, केस कुड बी वन ऑफ दोज स्मॉल परसेंटेज एक्सेप्शन टाइप वेयर हाँ, सरनेम इज नॉट देयर, बट somehow I never felt that part that support is missing. I always got it when required. या नहीं, लेकिन आप, ऐसा भी होता है ना यशपाल जी, कि आपने अपना सिर्फ नाम लिखा है तो आपकी खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी बहुत एनहांस हुई होगी. आप खुद में एक सेल्फ सफिशिएंट पर्सन है, आप खुद में एक कॉन्फिडेंट पर्सन है. राइट.
तो वो हाँ चीजें जी, हाँ एनहांस जी, होती है एट द सेम टाइम। ठीक है, आपको फैमिली सपोर्ट मिला, दैट इज वेरी गुड, बट एट टाइम्स किसी का होता है कि फैमिली सपोर्ट शायद नहीं मिले, तो इसके लिए ऑलवेज राइट योर सरनेम। गॉट इट, हाँ थैंक जी, यू। बट मैं आई एम रिटायर्ड नाउ, मैं तो अभी क्या सिग्नेचर अमेंड करूंगा, बट थैंक यू फॉर द एडिशनल नॉलेज, जी जी सो जी। काइंड ऑफ यू, नहीं नहीं, थैंक यू। एक्चुअली सिर्फ हमारे लिए नहीं है ये नॉलेज, हमारे बच्चों के लिए भी है, राइट? हाँ बिकॉज जी, वो भी हमारे पास आते हैं कि मम्मा मेरी सिग्नेचर बता दो, अभी क्या करना है, राइट? दैट टाइम इफ वी हैव दिस नॉलेज, तो हम उन्हें गाइड कर पाते हैं। यस यस यस, आई दैट्स अंडरस्टैंड, अभी करेक्ट, मेरा दैट्स करेक्ट। भी एट, आई एम नॉट सेइंग आई एम ओल्ड और समथिंग, बट एट पर्टिकुलर एज आप जाके, आपको लगता है ओ अभी जाके बैंक में चेंज करें, अभी इधर चेंज करें, उधर चेंज करें, बट माइंड यू बहुत इजी है। अगर आपने सिग्नेचर चेंज करना है, प्रोसेस इज वेरी इजी, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस इफ यू वांट टू डू इट। और यस मे यस, बी जहां पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, वहां पे आप ये सिग्नेचर यूज करें, डेली हाँ उसको जी, प्रैक्टिस करके उसको रेजोनेट करें अपने साथ, तो भी आपका, ठीक, बिकॉज जिन्हें बहुत ज्यादा साइन नहीं करना होता है डॉक्यूमेंट्स में, वो ये पार्ट बहुत इजीली कर सकते हैं कि हाँ अपनी साइन, ठीक सी साइन बनाए जो प्रॉपर आपकी एनर्जीज रिफ्लेक्ट करती हैं, और वही साइन आप हर जगह करें, ठीक तो कि ठीक, ऑफिशियल, आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं हो। सो वो भी हाँ बहुत एनर्जेटिकली आपके लिए काम करेगा। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू थैंक मैम, यू सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। सो मच। या शिव जी, आप, ओके, सो इन्होंने भेजा है, सो इसमें एक्चुअली सिर्फ ए एंड वाई ही दिख रहा है, सो ना ही आपका नेम दिख रहा है, ना ही आपका बेसिकली सरनेम, कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट? सो आपका राइट, नाम क्या है? दिनेश ही है आपका नाम? यस मैम। ओके ओके जी, मेरे हस्बैंड का नाम दिनेश है। ओके, हाँ जी। सो सी, इसमें आप एक तो अपना नाम कट कर रहे हैं नीचे से, और आपने 3 तरह से लिखा हुआ है, मैं समझ नहीं पाई इसमें आपका एक्चुअल क्या है जो आप हमेशा लिखते हो? एक जैसे ही है मैम, ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें। नहीं, लेकिन देखिए, एक में आपने आपका वाई जो है उसको नीचे से कट किया है, एक में आपने टच किया है, हम्म, तो तीनों थोड़ा सा अलग है ना। सो इसमें, पहला और सेम है। ओके, हाँ जी, पहला और तीसरा सेम है, लेकिन उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है आपके स्ट्रोक्स में, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। सो जब हम नीचे से नाम अपना कट करते हैं, ओके, तो जनरली हम, जैसे अभी यशपाल जी ने भी शेयर किया कि हमें नीचे से अपना नाम कट नहीं करना चाहिए, ब्रोकन अंडरलाइन जो होती है, तो इसका राइट, मतलब है कि हम पार्शियली कॉन्फिडेंट हैं। इफ समवन फोर्सफुली टेल्स देम टू डू समथिंग, दे आर कंफ्यूज्ड। आपको ऐसे महसूस होता है कई बार कि आप, कभी आपको किसी ने जबरदस्ती कोई काम करने के लिए कहा, तो आप बहुत सोच में पड़ जाते हो कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ जी, कभी कभी तो ऐसा होता ही है मैम। दे माइट अग्री, दे डोंट डिलीवर एज दे नॉट कॉन्फिडेंट। तो कई बार क्या होता है, वो आप काम करना नहीं चाहते हो इंटरनली, राइट? आपको फोर्सफुली किसी ने कहा है करने, तो आप वो काम उस तरह से नहीं कर पाते हो जिस तरह से आपको करना चाहिए, राइट, और आप अपने डिसीजन में श्योर नहीं रहते हो, कई बार थोड़ा कंफ्यूज रहते हो कि मैंने ये करना है, नहीं करना है, थोड़ा डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट होता है। फिर अगर आपका कोई गोल है, अगर आपको कोई गोल अचीव करना है, तो वहां पे कई बार आप अटक जाते हो, आपका गोल कंप्लीट नहीं हो पाता है। राइट। तो what changes, the main thing is what changes I should make to make और it. आपका इसमें रीडेबल नहीं है सबसे पहले आपका साइन, तो जो ट्रेट्स मैंने आपको बताए हैं वो तो है ही, उसके अलावा मैंने ये जो आपने आपका नाम कट किया है उसके बारे में बताया कि आपका डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगा,
आप थोड़े कंफ्यूज रहोगे, फोर्सफुली अगर आपको कोई काम करने के लिए कोई कहेगा तो आप वो वैसे डिलीवर नहीं कर पाओगे जिस तरह से करना चाहिए, राइट? और आप अपने आप को, आपके वैल्यूज हैं, हमेशा क्वेश्चन करते रहोगे, ओके मेरे को ये ऐसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वेदर दिस इज राइट और नॉट फॉर मी। तो वो एक हमेशा एक क्वेश्चनिंग में चले जाते होंगे आप। कोई डिसीजन आपने लेना है, वेदर दिस इज गोइंग टू बी राइट फॉर मी और नॉट। क्या आप इस चीजों से रेजोनेट कर रहे हो? मैम वैसे मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं रहती हूँ, और हाँ जी। डिसीजन भी मैं एक बार जब माइंड बना लेती हूँ तो दैट इज फर्म। ओके ओके। But I just want your guidance that what changes should I make in my signature? सी आपके सिग्नेचर में काफी चेंजेस आएंगे दिनेश जी, पर अभी हम ये हमारा फ्री सेशन है तो इसमें हम आपको इस पे गाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या, जैसे मैंने आपको जो मेन ट्रेट्स बताए हैं आज, राइट, Right. उसके हिसाब से आप अपना सिग्नेचर डिजाइन करें सबसे पहले। कि आपका Okay. नाम क्लियर होना चाहिए, आप पूरा लिखना चाहते हैं या आप सिर्फ अपना नाम लिखना चाहते हैं, आपका साइन ऊपर जा रहा है या नहीं। फिर अगर आपने अंडरलाइन करना है तो आपको ये बहुत कॉशियसली देखना है कि कोई भी लेटर कट That ना हो, नीचे Right. होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद में हमने और क्या देखा कि लेटर्स बड़े छोटे साइज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो आप अपना नाम अगर लिखते हैं दिनेश, एक तो जैसे आपने ऊपर दिनेश आहूजा पूरा कैपिटल में लिखा है, तो पूरा साइन कैपिटल में कभी नहीं लिखना है। फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, फर्स्ट लेटर ऑफ योर सरनेम हैज टू बी कैपिटल। बाकी आप स्मॉल लेटर्स में लिखें, बट वो लेटर्स बहुत छोटे भी ना हो, तो वो ठीक है। क्या करता है आपकी ईगो बढ़ा देता है। तो वो एक बैलेंस रखिए। तो इस तरह से आप अपना साइन खुद, इन 5 चीजों से ही आप अपना साइन डिजाइन कर सकते हो। Right. फिर उसमें एक चीज और है कि आप इंडिविजुअल लेटर्स लिखना चाहते हो, आप कंटिन्यूटी में लिखना चाहते हो, कंटिन्यूस लिखना चाहते हो, दैट इज ऑल योर थिंग। Right. फिर उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एवरी डे 10-11 टाइम्स लिखिए, 21 टाइम्स लिखिए। आप उससे कितना रेजोनेट करते हो। जब आप सिग्नेचर ऑफन लिखने लग जाओगे, आप उससे रेजोनेट करने लग जाओगे। मैम नेम पूरा लेजिबल हो ये जरूरी है क्या सिग्नेचर में? जी, क्योंकि वो दिखाता है कि आप कितना ओपन हो। जिसकी हैंडराइटिंग बहुत क्लियरली आप रीड कर पाते हो ना, आप उन बंदों को देखोगे, उन उन वो बहुत ओपन होते हैं। ओपन इन द सेंस, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अपनी पूरी लाइफ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, नहीं। उन्होंने जब आपके साथ आके बात करनी है तो वो आपको मैनिपुलेट नहीं करेंगे, राइट। तो हमें भी अपने आप को इस तरह से दर्शाना है कि ओके, आई एम अ वेरी ओपन पर्सन, I can interact with anyone with honesty and with ease. इसके लिए हैंडराइटिंग क्लियर, जितना आपका क्लैरिटी में दिखेगा हैंडराइटिंग, आपको लगेगा ओके मेरी हैंडराइट, मतलब अभी मैंने ये सिग्नेचर लिखी है, इसमें तो कुछ तामझामी नहीं है। सबसे पहले तो यही होता है कि ओके इसमें मैंने कोई सर्कल नहीं डाला है, इसमें मैंने कुछ तामझाम नहीं किया है, राइट। बट रिक्वायर्ड, हमें लगता है कि हमारी सिग्नेचर अगर कॉम्प्लिकेटेड होगी तो ही उसे कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, ऐसे नहीं होता है। हमारे जो लिखने का स्टाइल है वो हमारा इंडिविजुअल स्टाइल ही होता है। जितना सिंपल आपका सिग्नेचर होगा, उतना अच्छा आपकी पर्सनालिटी आप लोगों को दिखाओगे। Right. उसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं होती है। कई लोगों को लगता है ए में स्टाइल में लिखूंगी या कुछ स्टाइल में लिखूंगी तो ही मेरी सिग्नेचर अच्छी बनेगी। इट इज नॉट दैट। यू हैव टू सी हाउ यू वांट टू शो योरसेल्फ टू द वर्ल्ड। बिकॉज आप सिग्नेचर करोगे तो आपको दुनिया देख रही है, आपको दुनिया को अपने आप को कैसे दिखाना है, दैट इज योर सिग्नेचर। सी लोगों भी हम जब डिजाइन करते हैं तो वो हमें क्या बोलते हैं, ये कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यहाँ से ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, राइट। वैसे ही सिग्नेचर। Right. ओके जी, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you for this informative session.
for you. your Thank you so guidance. much. Thank you Thank so you. much. यस शिव जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो? नहीं तो हम क्लास अभी वाइंड अप करते हैं. यस मैम. या तो अभी हम और सिग्नेचर एनालाइज नहीं कर रहे हैं. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू मैम. मैम आपने व्हाट्सएप पे बोला था तो मैंने सेंड किया था. इट्स ओके. अच्छा, इट्स ओके. क्योंकि मुझे ऐसे पेपर से नहीं समझ में आ रही है सिग्नेचर. इट्स ओके. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. कोई तो क्वेश्चन मैम तभी व्हाट्सएप पे इमेज सेंड की थी ना, कोई बात नहीं. इट्स ओके. इट्स परफेक्टली फाइन. जब कोर्स करेंगे तो देखेंगे कि क्या है. हाँ जी, हाँ जी. ओके ओके, सर ने किया है. सो आपने लिखा है अंजलि वर्मा. परफेक्ट. आपका साइन भी ऊपर जा रहा है. सो आप काफी कॉन्फिडेंट हैं, राइट? थोड़ा आप में इरिटेशन रहता है कई बार. मैं वो तो बेसिक चीज है. हाँ जी, बेसिक चीज नहीं है. मतलब मैं अपने आपके सिग्नेचर से जो देख के बता पा रही हूँ. और आप अपनी प्राइवेट लाइफ, यानी जो जी मैम. आपकी जी जी. प्राइवेट लाइफ है, वो कंफर्टेबली बैलेंस्ड है और कंफर्टेबली शेयर कर लेते हो लोगों से. नहीं, शेयर तो नहीं करती मैम. नहीं करते हो? नहीं, बहुत कम. मैं नहीं शेयर करती अपनी चीजें जल्दी. ओके लोग आके सुना जाते हैं अपनी बातें, मैं नहीं शेयर करती है. दूसरे ओके. सुनाने बहुत आते हैं, सजेशंस लेने और अपनी सुनाने. शायद अच्छा, उनको मतलब बेस्ट आंसर्स मिल जाते हैं. एंड दे ऑलवेज कमेंट मी लाइक दैट. ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है मुझे. योर सजेशन इज ऑलवेज बेस्ट. ओके. वेरी गुड, वेरी गुड. नहीं, वो आपकी सिग्नेचर बता ही रही है कि आप काफी कॉन्फिडेंट है अपने जो भी आप करते हो उसमें. काफी कॉन्फिडेंस है आप में, बिकॉज वेरी क्लियर सिग्नेचर, वेरी ओपन टू इंटरैक्शन. आई एम इन ऑकल्ट फील्ड ऑलरेडी. या एंड अंडरलाइंड है. दैट मीन्स आप में लीडर क्वालिटीज है ही, कि अगर आपको कोई टास्क दिया जाए तो बहुत अच्छे से आप उसको कर पाते हो, बिकॉज लीडर क्वालिटीज दिख रही हैं बहुत क्लियरली. एंड या फॉर नाउ इतना ही मैं बता यस पा रही मैम. हूँ. मैम कोर्स लाओगे तो आप कॉम्बो ही लेके आना, एक चीज मत लेके आना. दिस इज माय सजेशन, बाकी आप देख लेना. हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर. ग्राफोलॉजी और भी जो इसका एड ऑन है, फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस, एवरीथिंग इन द वन कोर्स. राइट 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 राइट. ठीक है, डिसाइड करते हैं अभी उस पे. डिसीजन सर लेंगे. अभी हमने डिसाइड नहीं किया है उस पे क्या करेंगे आगे. बट या श्योरली आपका सजेशन के लिए थैंक यू सो मच. हम जरूर दिमाग में रखेंगे इस चीज को कि पूरा कोर्स अगर लेके आए तो एक साथ ही लेके आएंगे. थैंक यू सो यस, मच. दैट्स बेस्ट कि एक ही बारी में आप पूरा ग्रूम हो जाते हो इस चीज में. थैंक यू मैम. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स एंड थैंक यू फॉर योर नॉलेज. Thank you so much. Thank you to each and everyone in this group for coming, attending, and being such an audience, wonderful audience. Thank you, thank you, thank you. शिवाय गुरुवे नमः, श्री मात्रे नमः. इसके साथ मैं अपना ये सेशन क्लोज करती हूँ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.